हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। हमारा फ्रंट पल्ला क्यों छोटा पड़ जाता है, बैक पल्ला बड़ा रहता है, तो सारी जानकारी समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े को पहले हमें लंबाई में डबल फोल्ड बिछा लेना है। तो देख सकते हैं खुली वाली साइड है जो बाहर की तरफ है और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। सबसे पहले हम बैक पल्ले पर कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। तो यहाँ हमारे कपड़े में बांक होता है, आपको उसे सीधा करने के बाद लंबाई का निशान लेना है। आपकी जितनी भी लंबाई है फ्रेंड्स, देखिए मेरी यहाँ पर टोटल तैयार रहेगी 13 इंच, तो मैं टोटल 14 इंच लूँगी क्योंकि 1 इंच हमें लंबाई में मार्जिन का लेना होता है। तो आपको भी अपनी टोटल तैयार लंबाई में 1 इंच प्लस करना है, जिस तरह से मैंने प्लस करते हुए लिया है। देखिए जहाँ हमारी लंबाई आई है वहाँ से निशान को सीधा कर देना है। इस तरह से ये हमारी टोटल लंबाई निकल चुकी है ब्लाउज़ के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हमें यहाँ इस लाइन से हमें अपने शोल्डर निकालने हैं। तो यहाँ देखिए जो नॉर्मल गला रहता है ना, उसके लिए हमें 6 से 6.5 इंच तक शोल्डर लेने होते हैं, जैसे 6 का, 5 का या फिर 6.5 का। तो उसके लिए हमें 6 से 6.5 तक शोल्डर लेने हैं। अगर आप डीप रख रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 5.5 शोल्डर लेने हैं। तो देखिए मैंने 6.25 इंच आर्म होल लिए हैं। तो मैंने आपको दोनों गलों के लिए शोल्डर बताए हैं। आर्म होल हमें यहाँ पर 2-3 पॉइंट कम करते हुए, यानी जैसे 6 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं तो 6.25 इंच मैंने आर्म होल लिए हैं। डीप गले के लिए ले रहे हैं तो आपको 5.5 शोल्डर लेने हैं, तो 5.5 इंच ही आर्म होल लेने हैं। अब देखिए यहाँ से हमें जहाँ तक हमारी आर्म होल की निशान है वहीं से हमें इंची टेप इस तरह से रखना है। आपको अपनी साइज का चौथा भाग निकालना है। तो आपकी यहाँ जितनी भी चौथा भाग आएगा साइज का, आपकी साइज कुछ भी हो सकती है। तो हमारी यहाँ 34 साइज है, तो 34 का मैंने यहाँ 8.5 इंच लिया है। आपको भी अपना चौथा भाग निकालते हुए इतना ही ले लेना है जितना आ रहा है। तो फ्रेंड हमें हर साइज में ना चौथा भाग लेना होता है, तो बहुत ही आसान है निशान लगाने। और 2 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन प्लस किया है बाहर की तरफ, आप देख ही सकते हैं। अब हमें कमर का चौथा भाग लेना है। तो 30 की कमर है, हमने 7.5 इंच चौथा भाग लिया है। 1 इंच इसमें हम टक्स का प्लस करेंगे कमर में, और 2 इंच हमने मार्जिन का लेना है, जैसे मैंने ऊपर की तरफ लिया है। अब हमें फिटिंग के निशान से फिटिंग को मिला देना है, और जो हमारा मार्जिन का निशान रहेगा उसको मिला देना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से बता रही हूँ, आपका टोटल चौथा भाग लेते हुए, फिक्स भाग लेते हुए 2 इंच अलग से प्लस करना है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हमें आर्म होल की गहराई देनी है। तो आर्म होल की गहराई हम बैक पल्ले के लिए 1.25 इंच से इंची टेप रखेंगे कोने से, जो मैंने रखा है। देखिए यहाँ से हमें गहराई कर देनी है, कोने से 2-2 इंच दोनों तरफ रखना है गहराई को हमें। कोने से ऊपर की तरफ भी 2 इंच, नीचे की तरफ भी 2 इंच। बहुत आसान है गहराई करना, गहराई आपकी परफेक्ट आनी चाहिए। अब देखिए गले की चौड़ाई मैं यहाँ से 2 इंच ले रही हूँ, और गले की लंबाई 6 इंच रखूँगी क्योंकि मैंने नॉर्मल गले के लिए ही शोल्डर लिए हैं। तो अब नीचे से भी मैं चौड़ाई गले की 3 इंच रख रही हूँ। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे, और ऊपर से भी लाइन को मिला लेना है इस तरह से। अब देखिए आप गले में चाहे तो राउंड शेप दे सकते हैं, चाहे तो और भी आप अलग शेप दे सकते हैं। तो यहाँ मैं देखिए राउंड शेप दे रही हूँ इस तरह से। गले में शेप देने के बाद हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है बैक पल्ले के लिए। अब हम इस पर कट कर लेंगे जैसे हमने निशान लगाए हैं। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बैक पल्ला कट हो चुका है। अभी मैं इसका गला नहीं कट करूँगी, बाद में हम फ्रंट पल्ले कट करने के बाद गला कट करेंगे। अब मैंने कपड़े को इस तरह से अपनी तरफ फोल्ड कर लिया है, और देखिए जो हमारी किनारे वाली साइड है ना, हम बैक पल्ले को इस तरह से रखेंगे। लेकिन हमें बैक पल्ले को रखने से पहले आधा इंच पर मार्किंग करनी है, फिर हम बैक पल्ले को रखेंगे। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ मैंने आधा इंच छोड़ा है इस तरह से, फिर हम बैक पल्ले को रख रहे हैं। ये हमें आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ना है। और शोल्डर है जो ऊपर से हमें बराबर लेने हैं। आर्म होल भी अभी मैं बराबर ले रही हूँ। देखिए यहाँ तक हमने ऊपर से दोनों तरफ से बराबर ही रखा है। अभी इसके बाद हमें देखिए जब आर्म होल में शेप दे लेंगे, जो हमारी साइड है ना, साइड
यहाँ से फ्रेंड्स हमें पौना पौना इंच बढ़ाना है इसमें। तो फ्रेंड्स ये हम इसलिए बढ़ाते हैं, जब हमारे टक्स वगैरह आते हैं तो हमारा ब्लाउज़ कम से कम 1 से सवा इंच कम पड़ जाता है। तो यही कारण होता है, हमारा जो फ्रंट पल्ला है वो कम पड़ जाता है। आपको ये ज़रूर से बढ़ाना है। साइड से देखिए जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ से पौना इंच लिया है और आई हुक की तरफ हमने आधा इंच लिया है। तो फ्रेंड्स बस इतना सा आपको बढ़ाना है, यहाँ पर सवा इंच बोल सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ऊपर की तरफ कपड़ा दिख रहा है ना, मतलब शोल्डर से ऊपर, यहाँ से मैं बेल्ट निकालूंगी तो हमारा नीचे से लंबाई कम है, हमारी स्लीव्स ही निकल पाएंगी। अगर आपकी लंबाई टोटल है और आप नीचे से ही बेल्ट ले रहे हैं, यानी देखिए फिर तो आपको 2 से 2.5 इंच बढ़ाना है नीचे की तरफ से, तो वहीं से आपकी बेल्ट निकल जाएगी। तो मैं यहाँ नीचे से नहीं रखूँगी, मुझे क्या ऊपर से बेल्ट चाहिए। देखिए यहाँ तक हमारा बैक टोटल है, आपको इस तरह से नीचे की तरफ 2 इंच बढ़ा लेना है। फिर हम यहीं से और जो बेल्ट की शेप देंगे ना, वो हमारी नीचे बेल्ट निकल जाएगी। तो मैं देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से कम कपड़े में ब्लाउज बना सकते हैं, कहीं से भी बेल्ट निकाल सकते हैं। अभी मैं नीचे से नहीं बढ़ा रही हूँ, बैक पल्ले को हटा देना है, हम डायरेक्ट बेल्ट का निशान लगाएंगे। पहले हम जो हमारे निशान हैं बैक पे लिए थे फिटिंग का और हमारा जो मार्जिन का है उसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों निशान सीधे कर लिए हैं। इसके बाद देखिए मैं अब हमारा बेल्ट निकालेंगे। 2 इंच हमारा मार्जिन का था, पौना इंच हमने अभी बढ़ाया है। बाकी का देखिए हम जो ऊपर का कपड़ा है ना जिसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, देखिए ये वाला। तो इस तरह से आप कहीं से भी कपड़ा यूज़ कर कर पूरा कंप्लीट ब्लाउज बना सकते हैं कम कपड़े में। तो ये हमारा 75 सेंटीमीटर था, उसमें से ही हम ब्लाउज़ बना रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बेल्ट अलग करनी है, शोल्डर से लेना है 13.5 इंच नीचे निशान, ठीक है। तो फ्रेंड्स कई लोग बताते हैं 12.5 या 13 इंच, तो आपको ऐसा नहीं करना है और यही कारण होता है हमारा बेल्ट है जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है, बेल्ट शेप में नहीं आता है। तो आपको 13.5 इंच नीचे इस तरह से सीधा कर लेना है, लाइन बना लेनी है जैसे मैंने बनाई है। उसके बाद देखिए मैं गले की चौड़ाई इतनी ही रखूँगी जितना मैंने बैक में लिया है 2 इंच, लंबाई भी मैं 6 इंच रखूँगी गले की। तो यहाँ से मैं 6 इंच गले की लंबाई ले रही हूँ। आप देखिए फ्रंट में गला अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नीचे से भी हम सेम ही ले लेंगे और यहाँ भी मैं राउंड शेप दूंगी। गले में शेप देने के बाद हमें आर्मोल की गहराई भी कर लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारी बैक में आर्मोल ली थी हमने, वही लाइन बनाई है अभी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से, अब देखिए कोने से हमें आधा इंच पर इंची टेप रखना है। तो देखिए हमने बैक के लिए सवा इंच से रखा था, फ्रंट के लिए आधा इंच से रखना है और हमें फ्रंट की गहराई ऊपर से ही लेकर आनी है जैसे मैं ले रही हूँ, और इसे हमें फिटिंग वाले निशान से मिलाना है। तो आप देख ही सकते हैं मैंने किस तरह से गहराई करी है यहाँ पर अंदर की ओर, ठीक है। आपको इस तरह से आधा इंची टेप रखते हुए ऊपर से ही गहराई कंप्लीट करनी है। अब हमें बेल्ट का शेप देना है, उसके लिए देखिए हमने जो निशान लिया है उसके ऊपर से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे गले वाली साइड से, ठीक है। 1 इंच हमने गले वाली साइड से लेना है और जो हमारी खुली वाली साइड है उधर से हम आधा इंच ऊपर से लेंगे। तो देखिए ध्यान रखें, फिटिंग वाली साइड से हमने आधा इंच लिया है, गले वाली साइड से 1 इंच। अब हमें टक्स पॉइंट निकालना है। टक्स पॉइंट मैंने यहाँ से 3.5 इंच दूर से लिया है ये वाला निशान, और यहीं पर हमें बेल्ट डाउन करनी है। ध्यान रखें मैंने ये जो डाउन कर रही हूँ 3.5 इंच दूरी से लिया है। अगर आपकी हैवी साइज है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, इसे 4 इंच दूरी से लेना है और 4 इंच दूरी पर बेल्ट को डाउन करना है। ये देखिए 3.5 है, आप देख ही सकते हैं। अब हमें यहाँ से टक्स का लंबाई लेनी है। तो टक्स में यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी, हर साइड में हमें 2.5 इंच लेना होता है टक्स की लंबाई, ये देखिए, ठीक है। अब हमें चौड़ाई रखनी है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे मेन हमारी टक्स की चौड़ाई होती है, आप इसमें कंजूसी मत किया करो। आप क्या करते हो, जैसे आप नॉर्मल टक्स पूरे टक्स को कंप्लीट करते हैं आधा इंच पर ही ले लेते हो, यानी टोटल 1 इंच। आपको ऐसा नहीं करना है, आपका जो पफ है वो बनकर नहीं आएगा और चपटा जैसा हो जाता है चेस्ट, जो फिटिंग परफेक्ट नहीं बैठेगी अगर आप कम रखेंगे। तो मैंने यहाँ 2 इंच रखा है, आप इसे 2.5 भी कर सकते हैं चौड़ाई, लेकिन 2 से कम नहीं करना है। अब देखिए मुझे यहाँ पर हाफ करना है जो हमारा टोटल है। अभी देखिए हाफ पे हमें यहाँ से 3 इंच चौड़ाई लेनी है टक्स की, जिस तरह से मैं ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स जैसे हमारे नीचे की तरफ 4 इंच हो जाएगा, अगर हेवी साइज है तो ये 3.5 इंच हो जाएगा। आधा इंच हमारा नीचे वाला सरक जाएगा साइड में, तो ये हमारा बढ़ जाएगा हैवी साइज के लिए।
अब हमें साइड वाला टक्स निकालना है। उसके लिए 2 इंच से देखिए सेंटर से मैं इंची टेप रख रही हूँ इस तरह से। जहाँ हमारा 2 इंच पर आ रहा है वहाँ पर हमें पॉइंट लेना है। इसके ऊपर हम देखिए 1 इंच ऊपर निशान लेंगे, तो ये हमारा टक्स के लिए पॉइंट है। तो आप इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच दूरी तिरछे में आता है। तो प्रॉपर आपसे बैठ नहीं पाता है तिरछे में, तो इसलिए इस तरह से टक्स निकाल लीजिए। तो साइड से मैं देखिए 2.5 इंच ऊपर ले रही हूँ निशान। अब इन टक्स को हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा कर लिया है मैंने। और इस टक्स की चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी होती है, सेंटर से आधा इंच दोनों तरफ से। तो अब इनको भी हम तिरछे में मिला लेंगे। जिस तरह से हम देखिए तिरछे में मिला रहे हैं उसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। अब हमें आर्मोल वाला टक्स लेना है, तिरछे में इंची टेप रखना है इस तरह से, और जहाँ भी हमारा पॉइंट आएगा वहाँ निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सीधा रखना है डायरेक्शन को। अब आर्मोल देखिए आपको पता नहीं है तो ऊपर से 5.5 इंच से इंची टेप रखिए। जहाँ भी 5.5 इंच आ रहा है वहाँ से आप सीधा कर लीजिए। देखिए इस तरह से इसकी भी चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए कटिंग के साथ साथ आपके टक्स भी एकदम परफेक्ट होने चाहिए, ताकि आपकी जो शेप है और फिटिंग है एकदम परफेक्ट आए। ठीक है, अब हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, और जो हमारा गहराई वाला निशान है आर्मोल पर उस पर ही हमें कटिंग करनी है। बेल्ट की जहाँ हमने शेप करी है वहाँ से हम कट कर देंगे। तो देखिए आप अगर 2 इंच नीचे लेते तो आपकी बेल्ट नीचे से ही निकल जाती। तो मैं यहाँ से बेल्ट नहीं ले रही हूँ, लेकिन शेप में यहीं से इसी की लूँगी। तो पहले हम देखिए बैक पल्ले की गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बैक पल्ले की गले की कटिंग कर ली। अब देखिए अगर होती तो हमारी इस तरह से नीचे से बेल्ट निकल जाती, लेकिन मैं नीचे से स्लिप्स निकालूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए कपड़े को रखूँगी नीचे की, और जो भी हमारी बेल्ट की शेप है ना उस शेप से हमें यहाँ पर बेल्ट को कट कर लेना है। ये देखिए मैंने शेप ले ली है। जो हमारा आधा इंच ऊपर की तरफ निशान था ना उसे हमें निकाल देना है। तो देखिए मैंने किस तरह से निशान नीचे की तरफ लिया है साइड से। तो इस तरह से हमारी अच्छे से बेल्ट निकल जाएगी। चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग आप बेल्ट की रख भी सकते हैं, क्योंकि इसी में से आप फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं टोटल ही रख लूँगी इसे, हमें अलग से पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट को हमें इतना रखना है, जो हमारा टक्स कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट आनी चाहिए बेल्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले दोनों पर कटिंग कर ली है, मार्किंग अच्छे से बता दी है। अब हमें 4 फोल्ड में देखिए स्लिप्स के लिए कपड़ा ले लेना है। तो नीचे जो मेरा बचा था उसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमें दोनों स्लिप्स साथ में निकालनी है। अभी देखिए लंबाई है ये हमारी कपड़े की। अभी हम नीचे से 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी फोल्डिंग के लिए है, क्योंकि हम इसी में से फोल्डिंग करेंगे। इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अगर आप अलग से कमर पट्टी लगा रहे हैं जैसे स्लिप्स में, तो आपको 1 इंच टोटल ही मार्जिन लेना है तैयार स्लिप्स में। तो यहाँ पर देखिए मैं अब क्या है, जितनी हमारी तैयार रहेगी, जैसे 5.5 इंच मेरी स्लिप्स तैयार है, तो आधा इंच में जोड़ने के लिए ले लूँगी जो हमारा शोल्डर में जाएगा। तो यहाँ मैं 6 इंच ले रही हूँ इस निशान से ऊपर, क्योंकि नीचे वाला निशान तो हमारा फोल्डिंग के लिए, नीचे ही मोरी फोल्ड हो जाएगी। अब फ्रेंड्स एक निशान में यहाँ से 3 इंच नीचे लूँगी, जो हमारा स्लिप्स डाउन होगा। क्योंकि ये 5.5 इंच का है इसलिए मैं 3 इंच ले रही हूँ। इससे भी हमारा छोटा स्लिप्स होता है उसके लिए 2.5 इंच ले लीजिए, और इससे भी बड़ा है तो आपको 3.5 इंच लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैं मोरी की फिटिंग लूँगी 5.5 इंच, क्योंकि हमारी टोटल 11 है, 2 इंच इसमें मार्जिन लिया है। आर्मोल की फिटिंग लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच। आप ना अपने कोई भी पल्ले से, जो बैक पल्ला या फ्रंट पल्ला, नाप कर भी ले सकते हैं। जितना आपका टोटल आ रहा है उतना फिटिंग ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फिटिंग वाले निशान को सीधा कर लेना है, और हमारे मार्जिन वाले निशान को भी सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ पर गहराई करनी है। तो 3 इंच तक देखिए यहाँ से आपको फोल्डिंग साइड से सीधा रखना है निशान, यहाँ से हम गहराई देंगे। फिटिंग वाले निशान तक हमें गहराई को अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने अभी मार्किंग कर ली है। अब हमें फ्रंट की गहराई के लिए निशान लगाना है। जहाँ से मैंने गहराई शुरू करी है वहाँ से हम आधा इंच नीचे निशान लेंगे, और इस निशान को हमें मिला देना है। देखिए इस तरह से हम एक पत्ती जैसा शेप दे देंगे इस तरह से। तो मैं इस निशान पर कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं स्लिप्स जोड़ती हूँ तभी मैं कटिंग करती हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीच से कट लगा दिया है, और जो हमारा फोल्डिंग रहेगा वहाँ पर भी आपको कट लगा लेना, ताकि आपको पता रहे कि हमें फोल्डिंग यहाँ से करनी है। ये हमारी आई पट्टी काम आएगी, और तिरछे में हम गले के लिए यहाँ पर पट्टी कट कर लेंगे। जो हमारा कपड़ा बचा है 1.25 इंच चौड़ी चौड़ी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इसकी कटिंग स्टिचिंग की पूरी वीडियो भी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।